चलिए आज देखते हैं कि जो हमारी आपकी पुलिस की उत्तराखंड पुलिस में वैकेंसी चली उसके बारे में हम आज थोड़ा सा बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें। और मैं आप लोगों से जो अनुभव शेयर करूंगा वो मेरा ये अनुभव है कि अभी तक मैंने उत्तराखंड पुलिस में मेरे 2 सिलेक्शन है, 2 बार मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग किया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँगा कि अभी जब से यानी कि 2012 में लास्ट मैंने ट्रेनिंग किया था, उसके बाद में अभी जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम 50 से ज़्यादा बच्चे मेरे क्या है विभिन्न पदों में यहाँ पर अभी सिलेक्शन हुए हैं। और इसके साथ हम बात करेंगे कि जैसे देखो उत्तराखंड पुलिस है, अभी बच्चों का क्या है, अभी क्रेज बढ़ा है कि भाई अभी पुलिस की वैकेंसी आई है तो तैयारी कैसे करें। जो लोग इस कन्फ्यूजन में है कि तैयारी कैसे करें, कुछ लोग हमसे पहले कर रहे हैं, हम उन्हें फाइट कैसे करेंगे, ये चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि देखो अभी हमें जो अनुमानित डेट दी है वो दी है जून। अभी किसी भी परीक्षा के लिए आपको तैयारी करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करेंगे पुलिस की, तो पुलिस में क्या है आपको एक टारगेट है कि मुझे क्या है पुलिस में सिलेक्शन होना है, तो उद्देश्य आपका ये हुआ। लेकिन उद्देश्य आपका यहाँ आप बनाए नंबरों का, अंकों का, कि भाई मुझे कितना अंक लाना है जिस पर मेरा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। और हम पहली मेरिटों को देखते हैं चूँकि, तो पहली मेरिटों के आधार पर अगर देखते हैं तो नई मेरिट जो लगेगी वो लगभग कितना लगेगी, 160 हम मान के चल रहे हैं कि आपको 160 से ऊपर नंबर लाने हैं। अब नंबर कैसे लाने हैं, कम समय है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भाई सबसे पहले हमारी क्या होनी चाहिए, किसी भी एजुकेशन हो या कोई भी हमें काम करना हो उसके लिए सबसे पहले हमें एक उद्देश्य चाहिए होता है। तो पहला हम बात करेंगे कि उद्देश्य पर हम बात करेंगे कि पहले क्या होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, उसके ऊपर योजना होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके ऊपर क्या बनाएंगे, हम योजना बनाएंगे। और तीसरा नंबर क्या होता है हमारा, देखो उस पर कार्य करेंगे, यानी कि जब हम इस योजना को क्रियान्वयन करेंगे यानी कि कार्य इस योजना पर करेंगे, उसके बाद हमारा नंबर 4 पर आता है परिणाम, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या आता है, परिणाम आता है नंबर 4 पर। तो देखो किसी भी, या मैं डायरेक्टली कहूँ कि अभी देखो उत्तराखंड पुलिस की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये क्या है आपका 100 नंबर का यहाँ फिजिकल रहता है और 100 नंबर का आपका क्या रहता है, रिटर्न रहता है। और रिटर्न में चूंकि आप जैसे पढ़ते हैं कि भाई उत्तराखंड आपका 40 नंबर का है, हिंदी आपका कितना है 20 नंबर का है, रीजनिंग आपका कितना है 10 नंबर का है, और जो जीके वाला पोर्शन है ये आपका कितना है 30 नंबर का है, ठीक है ना। और इस प्रकार जो आपका पेपर होगा वो कितना होगा, आपका 100 नंबर का होगा। यही हम अगर फिजिकल की बात करते हैं तो लड़कियों का लड़कों का दोनों का अलग अलग फिजिकल दिया गया है। हालांकि फिजिकल के बारे में भी हम बात करेंगे कि भाई कैसे नंबर लाने हैं, उसके लिए हम अलग से एक दिन वीडियो बनाएंगे। अभी हम बात करेंगे केवल रिटन एग्जाम पर, क्योंकि देखो जो बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, अभी हमें टॉप नहीं करना है। हम अगर ये सोच के चलें कि मुझे क्या करना है, एवरेज करना है, औसत करना है, यानी कि ऐसे नंबर मेरे पास होना चाहिए। जो मेरा टारगेट है वो क्या होना चाहिए, उद्देश्य मुझे 160 नंबर का बनाना है। लेकिन अभी आपके पास में जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है, हम क्या करें क्या ना करें कि मुझे 160 नंबर बनाएं। तो इधर आप फिजिकल में अच्छे नंबर बना सकते हैं, उधर रिटर्न में भी, लेकिन कितने भी अच्छे अगर आप नंबर बनाते हैं, हालांकि यहाँ फिजिकल में नंबर आपके 100 में से 100 भी बन जाते हैं। मैंने खुद अपने जब मैं भर्ती हुआ था तो मेरे कितने थे, 100 में से 100 फिजिकल में थे, 11 में भी और 12 में भी। एक बार मैं हरिद्वार से भर्ती हो रखा हूँ और एक बार मैं देहरादून से भर्ती हो रखा हूँ। तो दोनों बार मेरा क्या था, एक बार 98 का फिजिकल था जब देहरादून से हम भर्ती हुए यानी कि 2012 में, और उससे पहले जो 2011 में हुए थे तो मेरा 100 नंबर का फिजिकल था जो हरिद्वार से भर्ती हुए थे, ठीक है। और उसके बाद में ये कहते हैं कि देखो अगर हम यहाँ 100 का फिजिकल भी लेकर चलते हैं तो मुझे 160 लाने के लिए रिटर्न में 60 नंबर चाहिए ही होंगे। लेकिन अनुमानित औसतन हम ये मानते हैं कि भाई 90 नंबर का अगर आप लोग फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप 90 नंबर का फिजिकल आप आराम से बना सकते हैं। हालांकि यहाँ ये रहता है कि मैंने बताया कि आप 100 का भी बना सकते हैं, फिजिकल के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ फिजिकल बताने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि अगर आप 90 नंबर का फिजिकल बना रहे हैं तो आपको नंबर चाहिए होंगे 70 रिटर्न में। अब 70 नंबर आए कैसे ये बात करेंगे, ठीक है ना। तो रिटर्न में जो 70 नंबर है वो लाने कैसे हैं। हालांकि अगर आपके रिटर्न में 70 यानी कि 75 से 85 के बीच नंबर आ सकते हैं, रिटर्न में आपके नंबर 75 से 85 आ सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, ऐसा कैसे मुमकिन है। देखो आप लोग सभी जो तैयारी करते हैं मोस्टली 98 यानी कि 90% लोग जो गलतियां करते हैं, गलती क्या करते हैं, किताबों को इकट्ठी करते हैं। तो सबसे पहले हमारी योजना के अंतर्गत
बुनियाद क्या होना चाहिए, जो हमें योजना बनानी है, हमें किताबों का चयन करना है, किताबों को इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग किताबें इकट्ठी करेंगे तो फिर आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे। कारण ये रहता है कि अभी अनुमानित जो डेट दी है वो आपको एग्जाम की डेट दी है जून, तो अगर आप जून को ही मान के चलें तो अभी तक आपके पास में मुश्किल से 4 महीने रहते हैं। लेकिन अभी आप महीनों को देख रहे हैं, 4 महीने हैं या 5 महीने हैं, लेकिन अगर मैं 5 महीनों को देखता हूँ तो या 4 को देखता हूँ तो 4 तिया होते हैं आपके 12, मतलब 120 दिन है ये, क्योंकि 4 का मतलब होता है कि 4 महीने हैं। और अभी जैसे आप फरवरी जाओगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में तो आपका 5वें महीने में तो टेस्ट होना है, तो आपके पास कितना टाइम बचा है, आपके पास बचा है 4 मंथ बचे हैं। और 4 मंथ में अनुमानित, यानी कि देखो कोई महीना 31 का होता है, कोई आपका 30 का होता है, जैसे फरवरी 28 का होगा ना, तो यहाँ आप हमने माना है कि ये हमने मान लिया है कि एक महीना 30 का होता है, और इस तरह जो दिन होंगे वो आपके पास 120 दिन होंगे। और अगर 120 दिनों को देखते हैं तो इसमें 20 संडे जाएंगे ना, और 20 संडे जाएंगे तो यहाँ आपको कितना मिलेगा, 100 दिन मिलेंगे। तो अभी हमें जो टारगेट बनाना है, जो योजना बनानी है अपना, देखो उद्देश्य हमारा यानी टारगेट ये है, तो इसके ऊपर जो हम योजना बना रहे हैं वो क्या है, हमारे 100 दिनों की है। अभी आप लोग ये सोच रहे थे कि भाई 4 महीने 5 महीने, लेकिन दिनों में अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास कितने दिन हैं, 100 दिन है। और अगर मैं टॉपिक की बात करूं, जो सिलेबस आप लोगों को दिया है आयोग ने, उसमें लगभग 270 टॉपिक हैं, और आप लोगों को 270 टॉपिक को कवर करना है कितना, 120 दिन में। अब आप लोगों के सामने समस्या ये है कि हम 270 टॉपिक, कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई, देखो 80% या 90%, मेरा मानना है कि 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है। तो योजना बनाते समय सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेबस को चेक करें, सिलेबस में क्या दिया है, क्या आप लोगों को पढ़ना है, क्या आप लोगों को नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये तो आपको सब बताएंगे मार्केट में कि आप ये बुक पढ़ लें, आप ये पढ़ें, लेकिन कोई आपको ये बताने वाला नहीं होगा कि आप ये मत पढ़ें। क्योंकि आप क्या करते, किताबें उठाई, रट्टा लगाना स्टार्ट किया, फिर तो दूसरा कोई पड़ोसी आया, पड़ोसी ने आके मुझे बताया कि भाई ये जो किताब पढ़ रहे हैं वो आप गलत पढ़ रहे हैं, आपको ये पढ़नी चाहिए। तो किताबों का जो आप चयन करेंगे वो आप टॉपिक के अकॉर्डिंग करें, सिलेबस के अनुसार, यानी कि सिलेबस के अनुसार आप अपने टॉपिक का निर्धारण करें, उसके बाद आप किताबों का निर्धारण करें। किताबों के बारे में हालांकि हम अभी बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि भाई यहाँ आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो योजना बहुत अच्छे से आप लोगों की बनने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, भाई देखो हमारी योजना हुई, योजना में हमने कहा भाई योजना में क्या क्या शामिल करें। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को शामिल करिए, ठीक है ना। सबसे पहले आप एक सिलेबस निकालेंगे जो आप लोगों को दिया है। देखो यहाँ आपको जो साइट पर सिलेबस दिया है वो अलग से सिलेबस नहीं दिया है। ग्रेजुएशन तथा इंटर बेस यानी कि +2 का जो आपका सिलेबस है वो दोनों एक ही हैं, और ग्रुप सी का भी सिलेबस एक ही होता है। तो उसके आधार पर आप एक सिलेबस निकाल सकते हैं, और सिलेबस निकाल के आप अपनी तैयारी को करेंगे। अभी बात करते हैं, हमने सबसे पहले सिलेबस निकाला, उसके बाद हमें देखो अगर फाइट करना हो किसे, जो पहले 2 साल से पढ़ रहे हैं उन्हें फाइट करना है, तो हम किताबों को कम करें या ज़्यादा करें। तो हमें किताबें कम करनी है, ना कि ज़्यादा करनी है। अभी मेरा अनुभव ये कहता है कि आप लोग 4 किताबें, 4 से भाई 3 से 4 या 4 से 5 किताबें पढ़ के भी आप लोग सिलेक्शन दे सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि मेरा एक लंबा चौड़ा अनुभव है इस मामले में, और खासकर पुलिस के लिए तो सबसे ज़्यादा है। हालांकि देखो जो आयोग के पेपर हैं ग्रुप सी में हमारे बच्चे कुछ सिलेक्शन लिए हैं बच्चों ने। अभी हमारा जो 2021 का रिजल्ट लगे थे तो लगभग हमारे आयोग द्वारा परीक्षा जो ली गई है उसमें विभिन्न पदों पर हमारे लगभग कितने हैं, 10 से ज़्यादा बच्चों का अभी सिलेक्शन हुआ है। अभी हम बात करते हैं कि आपकी जो योजना है, देखो पढ़ना कैसे है। अभी आप लोग उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। जीके के लिए आप कोई भी बुक जैसे लुसेंट है या आपका अरिहंत है, दोनों में से कोई भी रेफर कर सकते हैं। अभी कहने का मतलब ये है कि एक छोटी बुक चाहिए आपको जीके की, जैसे लुसेंट की जीके आती है, ठीक है ना, नीले वाली। क्योंकि अगर मैं यहाँ पेपर एग्जाम की बात करता हूँ तो आप लोगों की कैटेगरी कितनी है, पेपर की कैटेगरी होती है 4। जैसे ए कैटेगरी होती है जिसमें आपके IAS रहते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे बी कैटेगरी है उसमें आपके PCS रहते हैं। जैसे सी कैटेगरी है उसमें आपके कौन रहते हैं, क्लर्क वगैरह रहते हैं। और जो डी कैटेगरी है इसमें आपके 4th क्लास के कर्मचारी रहते हैं। तथा जो पुलिस है आपका, अभी देखो पुलिस भी आपका डी कर्मचारी में कांस्टेबल, लेकिन SI और कांस्टेबल का सिलेबस दोनों का एक है।
कुछ लोग एसआई का पेपर दे रहे होंगे, कुछ लोग आपका कांस्टेबल का पेपर दे रहे होंगे। तो आपको एक तो है ग्रुप सी लेवल है और एक आपका लेवल किसका है, ग्रुप डी का है। दोनों का सिलेबस एक है। ग्रुप डी यानी कि कांस्टेबल के लिए तो मैं ये आप लोगों को कहूँगा कि आपके लुसेंट से बाहर आप ना जाएं, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि देखो सभी का अपना मत रहता है, लेकिन अभी तक जितना भी पेपर को हमने निकाल के देखा है, जो आपकी जीके 30 नंबर की आ रही है, 25 नंबर आपकी लुसेंट से आ रहे हैं। लगभग 20 से 25 नंबर क्या हो रहा है, 20 से 25 नंबर आपको लुसेंट दे के जा रही है। तो अगर मैंने केवल लुसेंट या आपकी अरिहंत की जो बुक है वो 20 से 25 नंबर जो आपको दे के जा रही है, तथा मैं थोड़ा सा करंट अफेयर कर लेता हूँ, तो मेरे यहाँ से 20 से 25 नंबर मेरे आराम से मिल जाते हैं। लेकिन बच्चे क्या है कि यहाँ पर लगे हैं सबसे अधिक कि भाई उत्तराखंड कितना आएगा, 40 का आएगा, हिंदी 20 की आएगी। उत्तराखंड पढ़ते रहते हैं, कभी आपकी ये किताब पढ़ रहे हैं, मैं किताबों का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि किताबें अभी क्या है कि जो आप परीक्षा वाणी से अतिरिक्त किताबें पढ़ते हैं वो आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ाती हैं। और हिस्ट्री का सिलेबस में आप देखोगे एक टॉपिक है, यानी कि अगर आप परीक्षा वाणी को अच्छे से करते हैं तो आपके 30 से 35 नंबर। अच्छे का मतलब ये है कि पहली कंडीशन ये है कि आप जब किताब आपको, हमने कहा भाई परीक्षा वाणी अच्छे का मतलब है आप किसी भी पॉइंट को ये ना सोच के चलें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड वहीं चलता है जहां आपका चलना बंद हो जाता है। और जो किताब वाला है उसने तो हमसे ज़्यादा दिमाग लगाया होगा ना, क्योंकि वो क्या है उस पर रिसर्च करके किताब बनाने पे बैठे हैं, और हम लोग क्या करते हैं उसी में क्या करते हैं, मार्क करने पे लग जाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली कंडीशन ये योजना में ये भी शामिल करें कि इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि हम बात कर रहे थे कि जैसे 30 से 35 नंबर आपको परीक्षा वाणी से मिल जाएंगे, और लुसेंट से कितने मिलेंगे आपको, 20 से 25 नंबर आपको लुसेंट या एक किताब पढ़ने से जीके की आपको मिल जाएगी। लेकिन लुसेंट में भी ये रहता है कि आप किसी भी बुक का ऑब्जेक्टिव जरूर करें, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव से क्या होता है, आपका कन्फ्यूजन दूर होता है। तो इसमें आप जैसे लुसेंट पढ़ रहे हैं तो लुसेंट का एक ऑब्जेक्टिव भी आता है और लुसेंट का एक थ्योरी भी आता है। तो पहले आप थ्योरी पढ़ें, उसके बाद आप लुसेंट का क्या पढ़ें, ऑब्जेक्टिव पढ़ें। अभी यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैंने कहा कि लुसेंट से आपको 20 से 25 नंबर मिल रहे हैं और परीक्षा वाणी से आपको 30 से 35 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना। अभी ये ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप सी का मतलब यह है कि यहाँ थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। तो वहाँ क्या होता है, यहाँ 25 से 30 नंबर आते हैं। जैसे एसआई का एग्जाम होगा आपका, तो 25 से 30 नंबर आपको किस में मिलेंगे, परीक्षा वाणी से मिलेंगे। अतिरिक्त जो नंबर है वो आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, ठीक है ना, आपका करंट अफेयर मिल जाएगा। तो वो क्या है, आपका उत्तराखंड के बाहर से करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि देखो अगर मैं यहाँ भी देख रहा था कि मेरे यहाँ 20 नंबर है, अगर मैं सबसे छोटी एक मार्किंग करता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे 20 नंबर आए हैं किससे, आपके लुसेंट से आ जाते हैं, और 30 नंबर मेरे किससे आ जाते हैं, 30 नंबर आ जाते हैं मेरी परीक्षा वाणी अगर मैं पढ़ता हूँ एक मात्र, तो यहाँ से मेरे आ जाते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके 50 नंबर। और चूंकि हम टारगेट लेके चले थे कि हमें नंबर कितने लाने हैं, 70 नंबर लाने हैं, रिटर्न में 70 नंबर लाने हैं। तो 70 नंबर, अगर छोटी सी बात को हम देख रहे हैं तो 70 नंबर का मतलब ये है कि अभी मुझे 20 नंबर चाहिए होंगे, और मेरे पास रिटर्न बचा है अभी 30 नंबर का, जिसमें हिंदी 20 नंबर की है और 10 नंबर की मेरी क्या है, आपकी रीजनिंग है। और रीजनिंग अगर आप थोड़ा सा किसी भी किताब से भी थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी जो पेपर की रीजनिंग है वो सबसे आसान रहती है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक किताब आप रीजनिंग ले सकते हैं जिसमें आपके उपकार हो सकती है, अरिहंत हो सकती है, ठीक है ना, अच्छी बुकें हैं। उससे यहाँ क्या होगा, आपके 8 से 10 नंबर भी आ सकते हैं, यहाँ 10 में से 10 भी आ सकते हैं, नहीं तो 8 तो आते ही हैं। अब 8 नंबर यहाँ से आप ला रहे हैं। उसके बाद हिंदी बची है, तो हिंदी में क्या करते हैं आप देखो, हिंदी को आपको 2 भागों में बांटा गया है। एक रहती है ग्रामर रहती है और एक रहता है आपका साहित्य रहता है। तो ग्रामर आप अगर लुसेंट भी पढ़ रहे हैं, या फिर यहाँ देखो एक जैसे लुसेंट है, आदित्य प्रकाशन है, प्रकाशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले आप कुछ किताबें जो नॉर्मल हैं, जो क्या है, उन किताबों को पूरा करें। और किताबें तभी दूसरी लें जब आपकी पहली किताबें कंप्लीट हो जाएं। तो किताबें छोटी कैसे करनी है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा भाई लुसेंट को आप क्या करें, लुसेंट को आप कंप्लीट करेंगे हिंदी वाली। उसके बाद आप क्या करोगे कि देखो मैंने लुसेंट किया, या अरिहंत, अरिहंत भी बहुत अच्छी बुक है हिंदी के लेकर, ठीक है ना। इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ राइटर दिए हैं जो आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगे, वो आप लोगों को अलग से तैयार करने पड़ेंगे। नहीं तो बीच में आपको किसी के नोट्स भी मिल जाते हैं जैसे बने हुए हैं, लेकिन नोट्स कैसे बनाएं इसके बारे में भी हम बात अभी करने वाले हैं।
तो पहली कंडीशन आई कि आपका हिंदी हो गया और आपका ये हो गया। तो हिंदी में हमारे यहाँ से तो देखो, मैं अपनी अगर बात करता हूँ तो बच्चों के 20 में से 18 भी आए हैं, 20 में से 18 आ जाते हैं आराम से, और नहीं तो 15 तो यहाँ आप लोगों के कहीं नहीं जाते हैं। और आप अगर 15 और 8 को जोड़ते हैं तो ये नंबर हो जाते हैं आपके कितने, 23 नंबर हो जाते हैं। और अगर मैं यहाँ 23 को इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये नंबर हो जाते हैं आपके 73, और 73 यहाँ है, 90 का आप फिजिकल करिए तो कितने हो गए, अभी 63 है। यहाँ फिजिकल में जितना भी आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सपोज मेरा 96 नंबर है, मैं 4 नंबर बढ़ा लेता हूँ, इतना ही आप ग्रो करेंगे। जितना भी आप यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न में बढ़ाएंगे, इतना ही आप ग्रो करेंगे। ग्रो कहाँ करेंगे, इनके बाद करेंगे। लेकिन पहले आप लोगों को क्या करना है, ये 73 नंबर का टारगेट पूरा करना है। उसके अनुसार आपकी देखो परीक्षा वाणी 30 नंबर दे के जा रही है, लुसेंट आपको 20 नंबर दे के जा रही है। उसके बाद आपको जो हिंदी की बुकें हैं, साहित्य प्लस आपका साहित्य है, प्लस क्या है आपका साहित्य के साथ में आपकी ग्रामर जुड़ी है, तो वो आपको 15 नंबर दे के जा रही है। और आप रीजनिंग में 8 नंबर लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे नंबर कितने हो जाते हैं, 73 हो जाते हैं। तो हमारा जो अभी योजना है उसके ऊपर हमने कार्य किया, तो कार्य हमारा ये हुआ, योजना हमारी बन चुकी है। और योजना जो बनी है ये बहुत कैसी रहेगी, बहुत अच्छी योजना है, जिसके अकॉर्डिंग अगर 73 नंबर आप रिटर्न में लाते हैं तो अभी आप लोगों को 96 तक का फिजिकल करना है या 90 का अनुमानित करना है। भाई जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा है उनके लिए भी बात कर रहा हूँ कि उन्हें 73 नंबर लाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपके आराम से सिलेक्शन हो जाते हैं। क्योंकि यदि किसी बच्चे का 100 में से 100 फिजिकल है तो 173 पे 100% श्योरिटी है कि वो भर्ती हो जाएगा। या यहाँ मैं ये कहता हूँ कि किसी का 90 का है तो 163 तो तब भी हो रहे हैं, क्योंकि यदि किसी का 80 नंबर का फिजिकल है तो उसे 80 रिटर्न में लाने होंगे, जो कि देखो बहुत दिक्कत पड़ती है रिटर्न में नंबर बढ़ाना। तो इसीलिए यहाँ फिजिकल में भी आप अपने नंबरों को बढ़ाकर चलें, ठीक है ना। अभी यहाँ बात हमने की है कि भाई योजना है, क्या पढ़ा है, ये मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम जो फिजिकल है हमारा, हम फिजिकल के बारे में फिर से एक दिन बात करेंगे। तो अभी इस पर जो काम करना है, देखो आप प्रत्येक यानी कि जो कार्य है, सिलेबस हमारा निर्धारित है। अभी किताबों को मैं बढ़ाऊंगा तो मेरी बहुत सारी किताबें हो जाने वाली हैं, और फिर मैं क्या होऊंगा, कभी इस किताब में कभी उस किताब में मैं क्या रहता हूँ, हमेशा कन्फ्यूज रहता हूँ। आप क्या करें कि देखो ये आपको सिलेक्शन लेने के लिए 6 घंटे भी अगर आप रोज़ पढ़ते हैं, हालांकि 6 से 8 घंटे अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन तब भी हो जाता है। और 6 घंटे पढ़ना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग किताबों को पहले छोटा करें। लोग आप लोगों को जो एडवाइज कर रहे हैं उन्हें साइड करें, क्योंकि अपना जो आप यानी कि योजना बना रहे हैं वो अपने आप से बनाएं। कारण ये होता है कि आप लोगों को मार्केट में ऐसे लोग भी सलाह दे रहे होते हैं जो पहले से 10 से 12, 6 से 7 पेपर दे चुके होते हैं और वो विफल हो चुके होते हैं। आप ये सोचें थोड़ी देर के लिए, यदि उनकी योजना सफल होती तो वो पहले ही हमसे पहले सिलेक्शन ले लेते, तो हमें क्यों बता रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अभी परीक्षा वाणी पढ़ रहे थे तो किसी बच्चा, मैंने देखा है ऐसे बच्चों को बहुत को, कि वो लगे पड़े थे अपने जो टारगेट दिया है उस पर अपने लगे पड़े हैं, लेकिन कोई बच्चा आया उसने कहा कि भाई तू गलत पढ़ रहा है, अभी परीक्षा वाणी मत पढ़ो, अभी अजय रावत से पूरा जो पेपर है वो अजय रावत से आ रखा है, आप डबराल पढ़ें, वो पढ़ें, मतलब उसके दिमाग में एक आके घुस भर दिया है। आप किताबों को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, किताबें आप लें, लेकिन किताबें कब लें, जब आपकी पहली ये जो प्राथमिक किताबें हैं पूरी हो जाएं। और मेरा मानना ये भी है कि अगर आपकी प्राथमिक किताबें आपने अच्छे से पढ़ी हैं, इन्हें हम प्राथमिक किताबों की श्रेणी में रखते हैं, तो यहाँ से भी आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाता है। जो आपको मैंने मार्किंग करके अभी यहाँ पर दिखाया है, मैंने सबसे कम नंबर बताए हैं आपको कैसे आ सकते हैं, लेकिन आपको किताब में कुछ भी नहीं छोड़ना है कि ये किताब में इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा दिमाग लगा होगा किताब बनाने वाले ने। वो भी ये चाहता है कि उसकी किताब अगर पेपर पैटर्न में आएगी तभी तो जाकर उसकी किताबें बिकेंगी, अगर नहीं आएंगी तो कैसे बिकेंगी ना, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमारी रहती है कि भाई अगर आपको अच्छा परिणाम देना है तो आप इस तरीके से चल सकते हैं, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं हम आपको फिजिकल के जो वीडियो है वो हम अलग से बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।